वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। और इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने हैं फर्स्ट टर्म में। ये पार्ट 1 है, 8 क्वेश्चंस है बेटा। एक बार मैं दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, फिर डिस्कस करेंगे, साथ साथ थ्योरी भी कराता जाऊँगा, ठीक है। आफ्टर दैट पार्ट 2 भी आएगा। चले बेटा स्टार्ट करें फिर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा अगर एक्स है, सीकेंड थीटा वाई है, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज़। 4 ऑप्शन है, पोज करके ट्राई भी करें बेटा। टेन थीटा सबको पता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हमें क्या गिवन है, साइन रख देंगे। बाकी सीकेंट पता है, सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय सीकेंट थीटा। कॉस का उल्टा सीकेंट है, ये सीकेंट ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा सीकेंट जंप करके ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एक्स, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा वाई दिया हुआ था, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। चले सेकंड में बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल कहाँ पे है, बी एंगल पे। बी इज़ अ राइट एंगल, यहाँ पे 90 है। अब बोल रहा कि कॉज ए प्लस सी का आंसर कितना होगा, कॉज ए प्लस सी कितना होगा, ठीक है बेटा। ये 90 है, सबको पता, तीनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, दैट इज़ 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये अगर 90 है तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा, यहाँ 90 रख दिया तो 90 माइनस कर देंगे तो ए प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 किए तो बाकी बचा 90। तो हमने देखा ए प्लस सी कितना आ गया, एंगल 90। तो पूछा क्या था, कॉज ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कितना आ गया मेरे पास 90। और कॉज 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉज 90 क्या होता है बेटा, 0। वैल्यूज़ याद हैं, टेबल बनाना सिखाया होगा आपने, सब ने सीखा होगा, एक बार फिर भी देख लें। कॉज 90 पे कितना होगा, यस ये टेबल है, कॉज 0 पे 1, 90 पे 0 है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी इज़ द राइट आंसर। चले थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, देन वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन है बेटा, पॉज करके ट्राई करें। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन देखो लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नो डाउट स्केयर लगा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं एज़ पर नीड ऑफ द क्वेश्चन, दोनों तरफ मैंने स्केयर कर दिया। अगर इधर स्केयर किया लेफ़्ट पे तो राइट पे भी करेंगे। यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर। क्या है जी, सबको पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ओके। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ तक आंसर पूछा मुझे, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा। सबको पता है टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब कॉट की जगह 1/10 लिख सकूँ। यस, कॉट थीटा इज़ 1/10 थीटा। किया होगा सब ने, अगर नहीं तो प्लेलिस्ट से बेटा सारा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, चेक कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये बचेगा अब 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 2, 4 - 2, आंसर इज़ 2। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ पे सब 4 5 6 बीच में, अरे आप टू 100 तक मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आएगा, ये पूछा है। यस ट्राई करें। यस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, कॉज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बीच में अप टू 100 तक है, बीच में 90 भी आएगा, कॉज 90 सो ऑन एंड कॉज 100।
अब मुझे पता होना चाहिए कॉज 90 की वैल्यू मुझे पता है, यस टेबल देखें कॉज 90 पे कितना है 0, कॉज 90 की वैल्यू होती है 0, बाकी मुझे नहीं पता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं पता, कॉज 90 पे कितना है 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, बोलो 0, नहीं 0 नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज बिग 0, सो आंसर इज 0, यस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में साइन ए 1/2 है, देन वैल्यू ऑफ साइन 2a कितना होगा। अगर साइन ए 1/2 है, किस एंगल पे 1/2 मिलेगा जी, सामने देखो 30 पे, मतलब ये एंगल कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ए वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, एंगल ए कितना होगा 30 डिग्री। तो अब एग्जामिनर ने पूछा साइन 2a कितना होगा, साइन 2a ये पूछा, मतलब साइन 2a ए निकाल चुके हैं, यस 30, यहाँ पे 30 रख दिया, मतलब पूछा क्या साइन 2 × 30 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, साइन 60 इज़ 60 पे साइन √3/2 है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, √3/2 आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। सेवन्थ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट साइन ए √3/2 कॉस बी √3/2 वैल्यू ऑफ tan a + b क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पोज करके ट्राई करें बेटा। चलिए साइन ए मुझे गिवन था √3/2, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन 6। √3/2 कब मिलेगा, चेक करेंगे साइन के टेबल पे √3/2 60 पे, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल जो होगा साइन साइन कैंसिल ऐसे करने नहीं, मतलब वही है कि एंगल ए हो गया 60 डिग्री, ए इज़ 60 डिग्री। अब आगे क्या लिखा है, कॉस बी √3/2, कॉस बी √3/2, कॉस के टेबल पर √3/2 कब मिलेगा, चेक करें, कॉस का टेबल ये है √3/2 यहाँ पे 30 पे, सामने लिखेंगे कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस कॉस सेम होंगे तो एंगल भी सेम हो जाएगा, बी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर। अब पूछा क्या है, tan a + b क्या होगा, पूछा था जी tan a + b, tan a की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लग इन करें 60, b कितना आया 30, यहाँ पे रखा, टोटल कितना हो गया tan 90, तो मतलब इंटरक्ली tan 90 की वैल्यू पूछी है, तो टेबल में पता होना चाहिए tan के टेबल पर 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन, आंसर नॉट डिफाइन है, एनडी का मतलब नॉट डिफाइन। सो ऑप्शन चेक करेंगे क्या दी हुई है, यस आंसर होगा जी 1 √3 नॉट डिफाइन या 1/√3, यस नॉट डिफाइन, सी इज़ द राइट आंसर। चले सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बोल रहा है √2 sin 60 - θ1 है, तो थीटा कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, √2 नीचे ले आएंगे, 1 के नीचे ले आओ, ये हो जाएगा स्टेप, sin 60 - θ = 1, ये √2 था वो नीचे आ जाएगा 1/√2। अब पता होना चाहिए साइन के टेबल पर 1/√2 कब मिलेगा, साइन का टेबल ये है बेटा, 1/√2 मिलता है 45 पे, तो 1/√2 कब मिलेगा, साइन 45, तो साइन साइन सेम है, तो ये वाले एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल कर देंगे, ठीक है। 60 - θ = 45 इधर ले आओ, 60 डिग्री - 45 डिग्री, थीटा इधर जाएगा, साइन चेंज होएगा प्लस थीटा, बाकी कितना बचा 15 डिग्री = थीटा। सो ऑप्शन चेक करेंगे है कोई ऐसी, यस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 15 डिग्री। ठीक, अब लास्ट पार्ट, और अगला पार्ट 2 भी आएगा 3 भी आएगा, सब मैं वीडियोस बना रहा हूँ मल्टीपल चॉइस की बेटा, ठीक है। चले बेटा अगला क्वेश्चन 8 है, सीकेंड स्क्वायर थीटा × 1 - sin 1 + sin θ = k/2, द वैल्यू ऑफ k इज़, 4 ऑप्शन दी हुई है। सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1 - sin θ 1 + sin θ, फॉर्मूला बन गया a - b a + b, क्या हो जाएगा बोलो जी, a - b a + b,
आई होप सबको क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या है जी, 1 का स्क्वायर 1 ही है, स्टेप करके इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और आइडेंटिटी सब ने की हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मैं उसको उधर भेज दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बोलो यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। और सीकेंट कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सीकेंट थीटा क्या होता है बेटा, 1 बाय कॉस थीटा, अगर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू k बाई 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 बचेगा, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू k बाई 2। और पूछा गया था क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k इज़, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू k। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ k इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चले बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट परसों या चौथ पार्ट सेकंड भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।